अच्छे कर्म का अच्छा ही परिणाम आएगा। थोड़े दिन आपको बुरा लग सकता है, हो सकता है कि आपके सामने जो गलत है वो बहुत उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन परिणाम बच्चा उनका अच्छा नहीं है। हो सकता है आप उनसे नीचे स्थिति में रह रहे हो, लेकिन आप सत्य से चल रहे हो तो आप दीपक की तरह जलते हो। उसकी माना है वो दूसरी जगह जा रही, कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे अपना स्वरूप दिखा दिया, हमारी कोई बात नहीं, हमारा भगवान देखेगा। कहीं ना कहीं ऐसा जोड़ लिखा होगा जो तुम्हें सुख देने वाला हो। ये आती तो दुख देती ना, आनंदित रहो, भगवान के भरोसे रहो और नाम जप करो, कभी कुछ गलत मत करना। उसको भी जब प्यार से देखो ना तो मन से प्रणाम करो कि अच्छा हुआ प्रभु ने आपका रूप दिखा दिया, नहीं तो पीछे मुझे बहुत धोखा होता। हमारी बात मान लेना। जो बूढ़े माता पिता को कष्ट देते हैं उनको घोर नरकों की प्राप्ति होती है। सोचो ये वो माँ है, वो पिता है यार। जब हम लघुशंका और सोच नहीं कर सकते थे कि कहाँ करना है, उन्हीं की गोद में कर देते थे, तब वो हमको अच्छे कपड़े पहनाती और अपने कपड़े गीले भले पहने। आज वो माता अगर बिस्तर पे पड़ी है, वो सोच युक्त हो रही है बीमार से, तो आज हम देखते हैं कि बच्चे उनका अपमान करते हैं, मारते हैं, कपड़ा गीला कर दिया। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो उस गृहस्थी में अपने माता पिता, हमारी बात मान लेना, सदैव सुखी रहोगे। जो भी नमक रोटी हो उसको खवाओ, उसकी सेवा करो, लेबरी करके लाओ, माता पिता की सेवा कर ले गए तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जब कोई गाली दे बुरा न लगे और कोई तुम्हें बड़ाई करे और अच्छा न लगे, तो जानो कि श्री कृष्ण के लायक हृदय बन रहा है। विपत्ति में जब कोई नहीं होता ना, तब रोना आता है, और रो के जब भगवान को पुकारा जाता है तो इससे भगवान की बहुत जल्दी प्राप्ति होती है। सच्ची कहते हैं, कोई नहीं, कोई नहीं, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार, कोई नहीं प्यारे। जिस दिन तुम सड़ने लगोगे, किसी के काम लायक नहीं रहोगे, उस समय तुम्हें कोई प्यार करे तो हमें बताना। काम लायक हो इसलिए सब प्यार कर रहे हैं। अगर हमारा मित्र है और हमारी बात का आदर करता है तो हम उसी से केवल कहेंगे, किसी और से नहीं। जिसकी चूक है एकांत में उसी से केवल कहेंगे, उसकी चूक किसी और से कह देना निंदा हो जाएगी। पहली बात है, हमारे जीवन में निराशा नहीं उतरनी चाहिए। 1000 बार हारूंगा फिर भी हम ताल ठोक कर आगे ही बढ़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। हारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिर जाना ये बड़ी बात है। जगने पे सब कुछ उसका कोई फर्क नहीं पड़ता जो स्वप्न में था, तो फिर ये अच्छे बुरे कर्म का भेद क्यों है और नष्ट हो जाता है, तभी तो जीवन मुक्त होता है। अच्छे कर्म को फिर प्रधानता क्यों? तो ये प्रधानता जगने के लिए की गई है, क्योंकि अशुभ कर्मों को मिटाने के लिए हमको शुभ कर्म करना जरूरी है। और अशुभ कर्म करते करते हमारी इतनी अशुभ मलिन बुद्धि हो गई कि हम अपने को देह मानने लगे। देखो इंद्रियों के भोगों में इतना जीव फंस गया। आप देखो पशुओं से भी गिरा मनुष्य हो रहा है, पराई बहन बेटियों की तरफ राक्षसी भाव एकदम, मतलब कैसे कैसे आप तो चरित्र संसार में सुन ही रहे हैं कि कैसे कैसी घटनाएं घटती हैं, कैसे कैसे। तो ये क्या हो रहा है? विचारहीनता, अशुभ कर्मों से बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, इतना भ्रष्ट हो जाना कि जघन्य अपराध ऐसे काट काट के फेंक दे। क्या तुम्हारा शरीर तुमको कितना प्रिय है और दूसरे का शरीर, मतलब इतनी तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो इसलिए पहले अशुभ कर्मों का त्याग करो और शुभ कर्म करो। और शुभ कर्म जब आप करेंगे तो आपका पवित्र हृदय होगा, तब आप कर्ता भाव से रहित हो जाएंगे। शुभ अशुभ दोनों कर्ता भाव रहित हुए तो आप जीवन मुक्त हो गए, आप सच्चे ज्ञानी हो जाएंगे। समझ पाते कि विचलित क्यों रहते हो? अरे यार जीवन आनंद के लिए मिला, विचलित होने के लिए क्यों मिला? किस बात से विचलित? फिसल गए, अब अगली बार से हम और सावधान रहेंगे, आगे नहीं फिसले। फिर फिसल गए, फिर नहीं फिसलेंगे। हम 1000 बार फिसलेंगे तो 1000 बार उठ के दौड़ेंगे। ऐसा थोड़ी कि भीष्म प्रतिज्ञा है कि आज के बाद नहीं, तो नहीं हो। हम लोग भीष्म थोड़ी। जिंदगी एक बहुत बड़ी प्रश्नवाचक चिन्ह लेकर आई हुई है, इससे हमको उत्तर देना है। अगर उत्तर देकर नहीं गए तो 83,99,999 योनियां वो हमें बलात् भोगनी पड़ेगी।
एक प्रश्न है, जीवन मुक्त हो जाओ। अगर जीवन मुक्त हो गए तो नहीं तो फिर तो सुअर कुत्ता गधा नाली का कीड़ा क्या 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 बनना हमें। महाराज जी, कई बार जिंदगी में अगर आपको कुछ पाना है उसके लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं हम, मगर वो आपको प्राप्त नहीं होता तो मन निराश हो जाता है नहीं, और आगे उसमें का रास्ता प्रारब्ध साफ काम नहीं कर, दिखता। उसमें प्रारब्ध काम करता है। जैसे हम बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, बिल्कुल व्यापार के नियम के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा। वो पूर्व का जो पाप कर्म है वो हमें दुख देने के लिए असफलता रूप बन करके आ गया। कभी कभी देखा जाता है कोई ज्यादा प्रयासरत भी नहीं है, कोई ज्ञानी भी नहीं है ज्यादा, वो प्रवीण भी नहीं, लेकिन वो बहुत सफल पाया जाता है। नहीं पाया जाता, कुबेश्वर संपत्ति सब वैभव है, तो इसका मतलब उसका पूर्व का पुण्य है। तो इसमें निराश नहीं होना चाहिए। हम बार बार प्रयास करेंगे, एक दिन सफलता तो चरण चूम ही लेगी। प्रारब्ध कई बार गिराएगा, कितनी बार हमको प्रारब्ध परास्त करेगा। एक बार तो हम प्रारब्ध को परास्त कर देंगे, पर प्रारब्ध को परास्त किया जा सकता है नाम जप से, और कोई पुण्य साधन नहीं। खूब नाम जप करो। हमारी बात मान लेना, जो बूढ़े माता पिता को कष्ट देते हैं उनको घोर नरकों की प्राप्ति होती है। सोचो, ये वो माँ है, वो पिता है यार। जब हम लघुशंका और सोच नहीं कर सकते थे कि कहाँ करना है, उन्हीं की गोद में कर देते थे, तब वो हमको अच्छे कपड़े पहनाती और अपने कपड़े गीले भले पहने। आज वो माता अगर बिस्तर पे पड़ी है, वो सोच युक्त हो रही है बीमार से, तो आज हम देखते हैं कि बच्चे उनका अपमान करते हैं, मारते हैं, कपड़ा गीला कर दिया। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो उस गृहस्थी में अपने माता पिता, हमारी बात मान लेना, सदैव सुखी रहोगे। जो भी नमक रोटी हो उसको खवाओ, उसकी सेवा करो, लेबरी करके लाओ, माता पिता की सेवा कर ले गए। भगवान का एक कमजोरी है, वो भरोसा नहीं तोड़ते। कभी भगवान भरोसा नहीं, पक्का, ये पूरे जीवन का अनुभव की बात बता रहे हैं। भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ते। भरोसे पे हो जाओ कि प्रभु अब आपका भरोसा है, हमारे साधन भी आप हो, हमारे साध्य भी आप हो। जीवन का केवल इतना ही उद्देश्य नहीं कि हम नौकरी पेशा करके रुपया कमाएं, भोग भोगे और मर जाएं। जीवन का उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति करना, अध्यात्म पूर्वक जीना। इसलिए चरित्र पावन रखे, कोई व्यसन न करे, भगवान नाम की आराधना करे और माता पिता को भगवान समझकर उनकी आज्ञा और उनकी सेवा में रहे। अगर इतना स्वीकार कर ले तो सब कुछ बन जाएगा, इतने से ही बन जाएगा। कि हम बैल की तरह मेहनत करके कमाएं और अपने माता पिता को नए कपड़े पहनाएं, अच्छा भोजन पहनाएं, उनकी सेवा करें। ऐसे सेवक को अलग से कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं, भगवान की प्राप्ति इसी से हो जाएगी। हमारी बात समझ लो, अलग से मंदिर जाओ या ना जाओ, अपने बड़े बूढ़े माता पिता की सेवा कर लो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, धर्म की 100 रुपया की कमाई तुम्हारे घर में आनंद फैला देगी, और अधर्म की 1 करोड़ की कमाई तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे वंश को वो विस्फोट पैदा कर देगी, बुद्धि भ्रष्ट कर देगी। ऐसे रोग, ऐसी घटनाएं, ऐसी बौद्धिक स्तर की मारामारी मच जाएगी कि आप कभी सुखी नहीं हो पाओगे। इसलिए अधर्म का पैसा मत लो, उसे जहर समझो, और धर्म की कमाई, मेहनत की कमाई आप उससे सेवन करो, वो तुम्हारे परिवार को दीपक की तरह जलाती रहेगी। हाइलोजन की तरह बेईमानी से तुम चमकोगे और एकदम फ्यूज हो जाओगे, और दीपक की तरह जलोगे, वंश परंपरागत जलते रहोगे। कि आज इनके जिनसे प्रेम करते थे उनका विवाह है, तो वो ऐसी परिस्थिति आ रही कि मैं इतना जल रहा हूँ,
3 दिन पहली बात तो हम तुम्हें खुली बता दें, इस संसार में प्रेम है नहीं। यहाँ प्रेम है, तुमसे अच्छा देखा उसकी तरफ झुक गई या झुक गए, ये प्रेम है। आज तो हमारा मनोनुकूल आप चल रहे हो तो हमारा तुमसे प्रेम है, क्योंकि स्वार्थ की पूर्ति हो रही। कल स्वार्थ अगर दूसरे से पूर्ति हो गई तो ब्रेकअप। फिर देखा जमाना सारा भरम है। मेरा मन ठीक तो पूरा संसार ठीक, मेरा मन खराब तो पूरा संसार खराब, मेरा मन पापी तो पूरा संसार पापी, मेरा मन राम में तो पूरा संसार राम में, मेरा मन कृष्ण में तो पूरा संसार कृष्ण में। अब बोलो क्या बदलना है, अपना मन बदलना या संसार बदलना है? जिसके अंदर ये इच्छा आ जाती कि मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं और अपने परिवार को सुखी करूं, जो 4, 5, 8, 10 लोग हैं, इसके अलावा मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं, तो वो कुछ भी कर सकता है। जिसके मन में ये संकल्प आ गया मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं। धर्मात्मा पुरुष धन की तरफ वृत्ति नहीं रखता, धर्म की तरफ वृत्ति रखता है कि मैं अधिक से अधिक धर्म पूर्वक आचरण करूं, भले नमक रोटी खाना पड़े। और आपको सच्ची बताएं, धर्मात्मा पुरुष के बच्चों के लिए धन जमा नहीं करना पड़ता। वो इतने प्रवीण होते, इतने महिमाशाली होते हैं कि वो सब व्यवस्था कर लेंगे। और धर्मी पुरुष जो अपने बच्चों के लिए अधर्माचरण करके जमा करता है, वो उसी को पीटते हैं, घर से निकाल देते हैं, और इसके बाद उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो कैसे आचरण करते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। लिख लो, कागज में लिख लो। से आप महाराज जी, प्यार क्या है? प्यार का उद्देश्य क्या है? अपने स्वार्थ की पूर्ति को हम यहाँ प्यार कर रहे हैं। नहीं तो फिर प्रेम विवाह होने के बाद डिवोर्स क्यों हो जाए, फिर प्रेम होने के बाद ब्रेकअप क्यों हो जाए? तो इसका मतलब यहाँ जगत में प्यार है नहीं। आपसे बहुत प्यार हुआ, फिर आपसे अच्छा कोई मिल गया तो उससे प्यार होने लगा, आपसे छूट गया। प्यार का मतलब ऐसा नहीं होता। प्यार का मतलब होता है अगर हम आपसे प्यार किया है और आप इससे प्यार कर रहे हैं तो हम आशीर्वाद देंगे। कि मेरा कोई नहीं है, पक्का नहीं है। जो मुझसे प्यार करता है वो अपने लिए प्यार करता है, मेरे को अपने लिए प्यार करता है। जिस दिन उसको अपने लिए घाटा समझ में आएगा ना, वो न गुरु मानेगा, न संत मानेगा, न प्रिय मानेगा, न पूज्य मानेगा, छोड़ दे। है ऐसा कि नहीं है? फिर सांसारिक संबंधों की तो बात जान ले। पीछे की बातें छोड़ो बच्चा, जो हो गया उसको लात मारो, बुरा सपना मान करके छोड़ दो। अब आज से अपना नया जीवन चलाओ। जो वर्तमान को संभालता है उसका भविष्य उज्जवल होता है। ये वो केवल यश के लिए होता है, उसमें पुण्य नहीं। पुण्य को सुरक्षित रखने के लिए देने वाला किसी से कहे ना और लेने वाला ये जान न पावे, तब तो बहादुरी, तो वो असली पुण्य होता है कि लेने वाला भी कभी थैंक यू ना बोले, कभी धन्यवाद ना बोले। ऐसा तो ये कार्य करो। अगर भगवान का भरोसा है तो चैन से सोओगे, वो व्यवस्था खुद कर देंगे। और भगवान का भरोसा नहीं तो अपनी परेशानी, अपनी जिम्मेवारी लेने पर हम परेशान हो जाएं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हमारी क्षमता ईश्वरीय शक्ति के आगे नहीं है। अगर ईश्वर का, तो ईश्वरीय शक्ति के आगे किसी का ऐसा नहीं कि कार्य बिगड़ जाए, सदैव बनते ही पाया गया है। तो आप भगवान का भरोसा लीजिए, चिंता मत कीजिए, थोड़ा नाम जप कीजिए और भगवान के आश्रित रहे कि होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। और राम जी है मंगल भवन अमंगल हानि। अमंगल हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए कभी दुख, कभी सुख, कभी गरीबी, कभी अमीरी, ये तो लहरें हैं, संसार समुद्र की लहरें हैं, आती रहती। धैर्य से चलना चाहिए। जैसे दिन नहीं टिकेगा, रात आएगी, तो रात भी नहीं टिकेगी, दिन आएगा। ऐसे दुख सुख
हर बार हारेंगे पर हम जीतने की कोशिश करेंगे। जय बार हारेंगे तय बार हम अपनी त्रुटि को देखेंगे, गलती क्या हुई। तो एक दिन हम जीत जाएंगे, फिर 2-4 बार अगर हार गया तो फिर वो पहलवान के हम लड़ेंगे नहीं, वो पहलवान नहीं है। जो हजारों बार हार करके सीखे जीतना, उसे ही कहते हैं। ऐसा नहीं